साला तुमका मतलब अभी तक ये लग रहा है कि हम कोर्ट में खड़े हैं, कि तुम हमका कुछ बोलोगे, हम तुमका कुछ करेंगे ना। बेटा मार मार के ना चमड़ी सफेद कर देंगे, समझो। बताओ का अब भी क्या भी का साला इतनी औकात। हमारी नौकरी चले जाएगी भैया। अरे मत लड़िए आप, अरे कुछ कीजिए आप लोग, बताइए इन्हें। छोड़िए 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 आप, छोड़िए। लीजिए भैया, हम हटा ही दिया, आप आराम से अपनी गाड़ी निकालिए। चलिए भैया। अरे छोड़। भीड़ का देख के बहुत उछल रहे थे, हैं? कोनो ना कोनो आई के बचा ही लेगा। अगली बार न बचबो तुम। बेटा बच गए, शुक्र करो भगवान का। ये सामान संभालो। बेसिया पानी ला रे। अरे बाबा, ई का बाबा? कुछ ने तू साला दुई कौड़ी का वकील। कौन? अरे वो अभिमन्यु साला जानबूझ के लुढ़ियाए लगा हमसे, तो फिर क्या है? हो गई आता भाई बस। क्या? वो हरामजादे की इतनी हिम्मत हो गई इस साले की? वो की सारी हेकड़ी ना कानूनी तरीके से निकालेंगे। बाबा चल मेरे साथ चल। कहाँ चले? अरे पुलिस स्टेशन। और कहा गावा भी पहुंचने दोने की जरूरत नहीं है। जाके पुलिस स्टेशन में बताएंगे, सोचे खिलाफ ना एकदम तगड़ा मुकदमा दायर करेंगे, तब जाके साले की हेकड़ी निकलेगी। चल मेरे साथ। अरे हेलो। कहा रे कृष्णा बाबा, क्या करें? तुमका वापस जेल भिजवा दें का? लगता है तुम्हारी जेल में रहेगी इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुई, तभी तो हमारे ऊपर हाथ उठा दिए। बाकी अब आसानी से बच नहीं पाओगे बाबू। हमारी हड्डी तोड़े की वजह से बहुत ही अच्छा केस बनेगा तुम्हारे खिलाफ। अबे साले वकील, एक के भाषा आती है तुमका बस, है ही बस कानून। वैसे एक बात बताएं, अच्छा तो साला बहुत लगेगा हमका तुम्हारी हड्डी तोड़ के। भाई क्या करें, अभी फिलहाल तो तुम्हारा कुछ किए नहीं, तो फिर क्या केस बनाओ तुम, है? अभी तो खेल शुरू हुआ है बाबा। हड्डी ने तोड़े तो क्या हुआ, हम तोड़ा रखे हैं ना अपने पास। खुद ही अपनी हड्डी तोड़ के सहरा तुम्हारे सर पे बांध देंगे, क्या बोलते हो? हमने सुना है कृष्णा भैया बहुत ही गुस्सेल हैं, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है ना तुमका। ये लिए हम सोच रहे थे तुमका वापस जेल भिजवा दें। जेल के माहौल में तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तू ना हमका हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। सुनो, अगली बार जब तुम हमारे सामने पड़ जाओ ना, तो शांति से दबक के साइड हो के निकल लियो, नहीं तो ऐसा केस बनाएंगे ना तुम्हारे खिलाफ, पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रह जाओगे। अबे हमारी बात। हेलो, अरे
ए बाबा ए की का फोन था? अरे वही है साला दुई कौड़ी का वकील अभिमन्यु। साला हमका धमकी दे रहा है, कानूनी दांवपेच सिखा रहा हमका भी। अभी बताते साले का तोड़ के आते हैं। साला शराफत के चक्कर में कुछ किए ना, अब बताएंगे उनका कोनों की हड्डी कैसे तोड़ी जाती है। अभी दिखाते हैं। रुक अरे रुक जाओ। अरे बाबूजी हमका जाए तो यार, उसका सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना साले ऐसे दुई कौड़ी के लोग हैं ना, ऐसे उछले लगते हैं साले। ए बाबा ए बेटा, हम है ना, हमका तो कुछ बताओ नहीं भै। अरे यार बाबूजी तुम कहा है, मतलब हम जाए के 2 मिनट में सल्टा आते ना यार। सबर बाबा सबर। बेटा तुम ताजा ताजा भाई केस से बरी हुई के आयो है। 1000 दुश्मन तुमरो हैं और हमरो हैं। क्यों बताए बेटा, हम खुद उससे मिलना चाहते हैं। देखे साला, ये इलाहाबाद शहर में ऐसा कौन जवान पैदा हो गवा है जो ठाकुर सज्जन सिंह और उनके परिवार से लोहा लेवे की सोच रहा है। बेटा ये हम भी जानना चाहते हैं कि कौन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आपने हमका पुलिस की जाल से छुड़वा के हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान वाली फालतू बात छोड़ो, शराब पीना बंद करो, फालतू काम बंद करो, नहीं तो तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का भुगतना पड़ेगा, समझे कि नहीं? हम सब समझ गए, अब हम सुधर जाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं वकील साहब। बाकी वो वकील की हिम्मत गजब भाई बे है। मतलब ऐसे साला मुकदमा हारे का सदमा लगा गाय के तुमसे भिड़ गया। मारा ना अच्छे से। अरे बच्चे हैं, उछले लगे हैं आजकल। बाबू वही गवा। कृष्णा ये चोट ये सब कैसे हुआ? काम अरे कुछ ने, अरे कुछ ने यार, फटफटिया से एकदम ऐसे फिसल गए तो थोड़ी सी ऐसे खरोच आएगी। अरे ये सब छोड़ना तुम यार, तुम ये बताओ पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा? पेपर तो ठीक हुआ, सच सच बताओ ये सब कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे यार बताया तो सही तुमका, अभी का सही कहे कि नहीं? झूठ झूठ बोल रहा है। अरे झगड़ा पवा एक वो वकील बे के साथ, अभिमन्यु उसके साथ झगड़ा पवा। अब जब झगड़ा हुआ है तो इतना सा चोट तो लगेगा ना। काबे मर्दा क्या कृष्णा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों झगड़ा किया? देखो हम जानते कि तुम मौका ढूंढ रहे थे अभिमन्यु को सबक सिखाने का। लो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुम जेल से छूट कर आए और आते ही बवाल। अरे यार बाबू तुम गलत समझ रही हो यार। ऐसा कुछ भी नहीं, हम झगड़ा नहीं किए। वो वकील आगे से आए कि हमसे भिड़ रहा तो हम क्या करें बताओ? अब हमका धमकी दे रहा है, बताओ है? हमका कह रहे हैं ऐसे कानूनी दांव पेच फंसाए कि हमका फिर से जेल भिजवा देगा। अरे अब यार आगे से अब कौन उछल के आएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना यार। नाराज क्या हो रही है यार, बताओ ना यार। बाबा सही कह रहा है, और उसका पुख्ता इंतजाम करने के लिए बाबूजी गए हैं। अब समझ लो हो गया उगरा राम नाम सत्य। बाबूजी, अरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है और आप लोगों ने उन्हें बाहर मामला सुलझाने के लिए भेज दिया। ये लो, अरे हमने भेजे हैं, वो बड़ो मानते क्या, खुद ही चले गए यार। हम तो का बहुत रोके, हम जाते हैं ना, बाकी
वो भी तुम्हारी जैसी बात कर रहे थे कि अभी केस से बरी हुए, तो फिर अब पता नहीं क्या तुम अभी चले जाए, तुम बोलो तो। कृष्णा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? उनकी बुरी सेहत को ध्यान में रखकर ही उन्हें रोक लेते। अरे कैसे हैं आप लोग? कृष्णा, इस वक्त बाबूजी को घर पर आराम करना चाहिए, और वो है कि अरे आरुषि बेटा, क्या बात है भाई, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? सब ठीक तो है? आरुषि बेटा, बेटा क्या बात है? पापा, हमारी नौकरी चली गई। उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया। लेकिन बेटा वजह? एक खूनी की बीवी को कोई नौकरी नहीं देना चाहता। यह तो गैर कानूनी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हम बात करेंगे उनसे। पापा, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम दिल छोटा ना करो, और ऐसे समय में हारने से नहीं बल्कि संयम से काम लेने और वक्त से लड़ने की जरूरत होती है। पापा, हमें नौकरी नहीं करनी। अब हम खुद का कुछ करना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को कोई टेंशन ना हो। पापा, हम सोच रहे थे कि हम केटरिंग बिजनेस करें, और हम चाहते हैं कि इसमें कोमल भाभी हमारा साथ दें। अगर कोमल भाभी साथ देंगी तो हम दोनों मिलके ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम कैसे? आरुषि हो? हाँ भाभी, आप। पापा, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं। भाभी की इस प्रतिभा का इस्तेमाल हम अपने काम में करना चाहते हैं। कोमल बेटा, देखो बेटा, हम किसी तरह का तुम पर कोई दबाव तो नहीं डालना चाहते, लेकिन बेटा आरुषि जो कह रही है वो बात है तो बिल्कुल सही। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए बेटा।
छोड़िए हमारे बेटवा को, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? मालिका, अरे हमने बेटवा को छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए हमारे बेटवा को, छोड़ दीजिए, इनका जाए दीजिए मालिक। आप ही तो आज तक सब कुछ किए हैं, आप ही के खातिर जी इतना जवान हो गया, आज का अपने हाथ से जानने के लिए हमने पूरे तबड़ा एहसान किए थे मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, ये सहारा है हमने जीवन का मालिक, छोड़ दीजिए। शकुंतलिया, कैसे तुम चिलबिला से कब आई? मालिक, हम यहाँ अपने बेटे की खातिर आए, जब मनु मतलब अभिमन्यु तुम्हार बेटा? हाँ मालिक, अभिमन्यु सिर्फ हमारा नहीं, आंखों का खून है मालिक। मनु आपे का बेटा, आप ही अपने जन्मदाता है मालिक। तो क्या रे? मनु, मनु, चलो, चलो। शकुंतलिया, अपने बेटवा से कह कि इलाहाबाद छोड़ के चिलबिला वापस चला जाए अपने गांव। हाँ मालिक, आप जैसा कहेंगे ना, हम वैसा ही करेंगे। हम आज ही कल के गांव चले जाएंगे मालिक, हम चले जाएंगे। रुक, रुक माँ, रुक जा।